लेकिन कामयाब नहीं हो सकता बिना गुरु के। और ध्रुव भजन करने जा रहे हैं तो देवर्षि नारद को भेजा, नारद जी को। तो नारद जी बोले कि बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो? महात्मा जी मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं। अच्छा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे यज्ञपति महाराज जी की तरफ से है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। श्रोता बंधुओं, तो देवर्षि नारद ने कहा कि बेटा तुमने कोई गुरु बना लिया है? बाबा बना लेंगे। नारद जी रास्ता ते हटे, ध्रुव ने को आगे बढ़े। लौट के नारद फिर आए कि लला काहुआ गुरु बना लियो? हाँ बाबा बना लेंगे। अब नारद जी ने की बच्चों न तो न्यों कहे कि काहू को नाम बता दो और न जी कहेगा बाबा तुम ही बन जाओ। तीसरी बार नारद को खुद कहना पड़ा, ए लला ध्रुव और तू हमें ही गुरु बना लेता हो, बाबा तुम बन जाओ। पर मुझ पर ज्यादा टाइम नहीं है, इतना ना है कि मैं तुम्हारे कुटी पर महीना 2 महीना 6 महीना रहूं तब तुम मुझे चेला बनाओ। मुझे तो आज ही ब्रह्म मुहूर्त में और वृंदावन के टीला पर भजन करना है, जल्दी में हूं महाराज। अब मैं नारद जी चिंता मत कर, 2 घड़ी से ज्यादा तो महीना रुको तक हूं। नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर सकते थे कहीं, ये श्राप लगा हुआ था महाराज दक्ष का। तो बाबा बनाओ। तो आज देवर्षि नारद ने और ध्रुव को शिष्य बनाया है। ध्यान रखना, चेला बनाया तो मंत्र कौन सा दिया कान में? अरे बेटा ध्रुव बैठा रिलाओ और नारद को वरुलाओ। अरे बेटा ध्रुव बैठा रिलाओ और नारद को वरुलाओ। और ब्रह्मा जी के बेटा ने तब चौका हाथ लगाओ। और ब्रह्मा जी के बेटा ने तब चौका हाथ लगाओ। और हवन कुंड तैयार करो, लकड़ी भी निकलाओ। और जंगल में जब बैठ गए तो हवन कुंड रचवाओ। बेटा ध्रुव आओ, बैठो बैठो। हवन कुंड तैयार किया, आहुति लगाई और कान में मंत्र दिया। कौन सा? अरे 12 मंत्र फूंक दिया। अब चेला ध्रुव बनाओ। और बहादुर गढ़ी की धरती पे पप्पू ने गाड़ी सुनाओ। और व्यासपीठ के माध्यम से 50 रुपए का पुरस्कार है कालीचरण सिंह जी हलवाई हिटलर, उनकी तरफ से धन्यवाद। 12 मंत्र अगर कोई भजन करना चाहो और जी कहें, बड़ी बूढ़ी माताएं कह देते हैं भैया भजन तो हम करे वो चाहते हैं पर कहें का। तो ये 12 अक्षर का मंत्र बताया था नारद जी ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस तो याद कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र कान में दिया कि बेटा जाओ अब तुम मेरे शिष्य हो। तो ध्रुव जी जब चले तब वृंदावन के टीला पे आसन वाई लगाओ। और चाकन हरती डोरी लगी, सोई ब्रह्मलोक हिलियाओ। और हंस पीठ पे बैठ गए तब ब्रह्मा जी बढ़े आओ।
ध्यान रखना, पहली बार ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा ने कहा बेटा ध्रुव अब तुम भजन करना बंद कर दो, मेरा लोक हिल गया तुम्हारी भक्ति से। ध्रुव ने कहा प्रभु क्या आप ही समुद्र ऋषि हैं, क्या संसार के स्वामी तुम ही हो? बेटा हम नहीं है, वो तो क्षीर सागर में रहते हैं। तो प्रभु क्षमा करना, मेरा आसन तब तक नहीं हटेगा जब तक बे नहीं आए। चले क्या? और फिर आसन पे बैठ गए और धुरबल है गौ चोराए और चाखन धुरबल ध्यान करो पर्वत कांप गए भोलाए। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। भोलेनाथ जिस समय समाधि भंग हुई है तो शिवजी आए हैं, बेटा ध्रुव मैं तेरे सामने खड़ा हूं, अब जा भजन को बंद कर दे। प्रभु क्या आप ही समुद्र ऋषि हैं, संसार के स्वामी तुम ही हो? बेटा हम नहीं है, वो तो क्षीर सागर में रहते हैं। तो क्षमा करना प्रभु, मेरा प्रण है कि जब तक बे नहीं आएंगे तब तक आसन हटाऊंगा नहीं। भोलेनाथ लौट अब क्या करता था, अरे उल्टा पेड़ पे लटक गया और बनो भजन को ज्ञानी, और जब बेटा ने ध्यान करो तज दैया हवा और पानी। आज भगवान विष्णु जब ध्यान कर रहे हैं, दोनों देवता हिम्मत हार गए थे। ध्रुव की भक्ति से अब चले हैं। भगवान आए कैसे हैं, सब बोलना प्रेम से। अरे के विष्णु और चढ़ की गरुड़ पे आहेरी पे ध्रुव तपोए। विष्णु चढ़ी की गरुड़ पे आएगी, जहाँ पे ध्रुव तपोए विष्णु। अरे जहाँ पे ध्रुव तपोए भैया, जहाँ पे ध्रुव तपोए विष्णु। चढ़ी की गरुड़ पे आए
भगवान ने आकर के ध्रुव से आवाज दी है। ध्यान रखना, उल्टे लटक गए थे पेड़ पे, श्वास बंद कर दी थी, न बाहर की हवा भीतर गई न भीतर की बाहर आई, भोजन पानी त्याग दिया था। आकर के आवाज दी, बेटा ध्रुव पलक खोल, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। क्या आप ही समुद्र ऋषि हैं? हाँ बेटा, हम मैं ही। बेटा तेरे मेरे नाम के पीछे इतना कष्ट उठाया है, मांग ले ध्रुव, क्या मांगना चाहता है? प्रभु अगर देना चाहते हो तो मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तुम्हारे दर्शन हो गए, यह सबसे बड़ी संपदा है। भगवान का दर्शन हो जाए, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है दुनिया में। लेकिन प्रभु अगर देना चाहते हो तो मैं अपनी मौसी से वायदा करके आया हूं, एक काम कर दो। कौन सा? दीन बंधु भगवान, अरे बनो जो तुम मेरे साथी। हाथी पर प्रभु मुझे बैठार कर और समस्त देवताओं को साथ लेकर गरुड़ की पीठ पर तुम चढ़ के मारा थोड़ी देर के लिए अयोध्या चलो मेरे से। ये क्या करना हुक्म दो छोना ठाकुर बने कुंवर के साथी। इंदुर एरावत सजिया तापे धूल परी गुजराती। भीर संग में जाती। अरे ठाकुर आई रहे पीछे थे चौखट पे रुकवाई दो हाथी। बोलिए ध्रुव महाराज की। इसीलिए तो कहा है विद्वानों ने सर्वेश बाबू, सोलीला तेरी अजब निराली है। सोलीला तेरी अजब निराली है। सोलीला तेरी अजब निराली है। देखो सुनो बालवत, तुम्हें तो पे पाम में ताई के समय सबन बोलो और बल्लीडो का त्याग कुनवा सब अपई पई घरवारी के समय सब न बोले। पर खतरा है सर्वेश, बालक बैठे हैं जहाँ और बेसाने उकंगे जाएंगे कि मम्मी शास्त्री ने तेई किस्म खवाई पाप है तो ना तारी बजाई। देख लियो फिर क्या हो गए हो। ललामो तो बहुत दिन आते मरो चाहता हूँ।